तो आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं द A to Z ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर इंग्लिश ग्रामर पे कुछ वीडियोस बनाइए, क्योंकि तो ग्रामर काफ़ी वीक हो जाती है। ग्रामर वीक होने की वजह से जो हमारी राइटिंग स्किल्स है या स्पीकिंग स्किल्स है उस पर कहीं ना कहीं डायरेक्टली अफेक्ट करता ही है। खैर, हमारा फोकस होना चाहिए कि हम उन सारे कंपोनेंट्स को अच्छे से समझ लें जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। तो इसी इंटेंशन के साथ वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वीडियो। फर्स्ट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बहुत बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। एक नॉर्मल सा सेंटेंस लेते हैं हिंदी में। मान लीजिए कोई कहता है मैं खाना खाता हूँ, तो आई ईट फूड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं खेलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले। एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, फर्स्ट सेंटेंस लीजिए, आई ईट फूड। इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है, फूड ऑब्जेक्ट है और ईट जो है वो वर्ब है। हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर ऑफ द एक्शन होता है और ऑब्जेक्ट जो होता है जिस पर एक्शन का इफेक्ट हो रहा है। तो क्या खा रहा हूँ? फूड खा रहा हूँ, इसलिए फूड ऑब्जेक्ट हो गया। ये तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है, हर सेंटेंस में आपको मिलेगा। और वर्ब एक्चुअल में एक्शन क्या हो रहा है वो होगा। अगर मैं सब्जेक्ट को थोड़ा और डिटेल में देखूँ तो आई एक्चुअल में है क्या? आई एक प्रोनाउन है और फूड क्या है? फूड एक नाउन है। तो आपको 3 सब टॉपिक्स मिल गए, प्रोनाउन, वर्ब, नाउन। मैं आपको डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एनी सेंटेंस दैट यू स्पीक इन इंग्लिश और यू राइट, उसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं। जब आप बेसिक कंपोनेंट्स पे जाएंगे यू विल रियलाइज दैट दे ऑल बिलोंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऑल तो नहीं कहूँगा, अभी हमने सारे सेंटेंसेस को कवर नहीं किया है, और भी कंपोनेंट्स हैं ग्रामर के जो धीरे धीरे कवर करेंगे। पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर हमें इन ऑर्डर टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश ग्रामर, अगर हमें अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, मैं सीधा वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, मोराल्स ऐसे टॉपिक भी स्टार्ट करना चाहता था, पर हम स्टेप बाय स्टेप एडवांस लेवल तक भी जाएंगे। तो इतना तो हमें समझ आ गया दैट वी मस्ट हैव अ वेरी थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, तो बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, conjunction, preposition and interjection. Our idea is not to rote memorize the definitions of these different topics. Our idea is to understand the concept and then utilize in our conversational and written fluency. तो सबसे पहला और बेसिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाउन से। देखो, नाउन को समझने का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। सिंपली याद रखो, नेमिंग वर्ड। हम काफ़ी बचपन में गेम्स भी खेलते थे, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल जो कंप्लीट कर लेता था पहले, है ना। जस्ट लुक अराउंड योरसेल्फ। जिस भी चीज़ का नाम है वो नाउन है। आपके आसपास वॉल है, फ़ैन है, टीवी है, चेयर है, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन। चलो, नाउन तो समझ में आ गया, इट इज़ अ नेमिंग वर्ड। अब नाउ देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, या जिसको हम कंक्रीट नाउन भी कहते हैं। 5 टाइप्स ऑफ नाउन है आपके। देखो, अभी हमने कहा इट्स अ नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ का नाम है तो क्या है वो? कॉमन नाउन है। लेकिन अगर उसका कोई स्पेसिफिक नाम है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यानी कोई पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग या एनिमल होगा तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। आपके घर के सामने एक बॉय खड़ा है, क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। आपके घर के सामने वो बॉय नहीं था, वो आपका फ्रेंड राहुल था, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। तो जो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल होता है वो प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल में जाता है। गर्ल कॉमन नाउन। तो इस तरीके से वीमेन, पीपल, दीज आर ऑल कॉमन नाउन। पीपल कलेक्टिव नाउन है। अगर किसी भी ग्रुप की बात हम करते हैं, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है। अभी हम पूरी एक लिस्ट देखेंगे। जैसे सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल है, आपकी क्लास में ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? क्लास। क्लास क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ थिंग्स, है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप किसी को एक बुके ऑफ फ्लावर्स दे रहे हैं, है ना, तो फूलों का गुलदस्ता जिसे हम कहते हैं, तो बुके क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो ग्रुप हो गया तो कलेक्टिव नाउन, सिंपल नेम हो गया कॉमन नाउन, ठीक। पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग हो गया प्रॉपर नाउन, ग्रुप हो गया कलेक्टिव नाउन। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देयर आर सर्टेन थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन, they cannot be touched but only felt. एग्जाम्पल बताओ। हैप्पीनेस, है ना। वैसे आप किसी का हंसता हुआ चेहरा देख सकते हो, बट इट्स अ काइंड ऑफ फीलिंग, ठीक है। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी को आप रियलाइज़ कर सकते हो बट यू कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट सी इट, यू कैन ओनली एक्सपीरियंस इट। सो जितने भी इमोशंस होते हैं ना वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं।
और लास्ट है मटेरियल नाउन या कंक्रीट नाउन जो टेंजिबल चीज़ें होती हैं विच यू कैन परसीव थ्रू योर सेंस ऑर्गन्स, है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मटेरियल नाउन होता है जैसे कुछ बनता है, जैसे गोल्ड है, गोल्ड से क्या बनता है, ज्वेलरी बनती है, तो गोल्ड क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। ब्रिक से वॉल बनती है, वॉल को आप टच कर सकते हो, कंक्रीट नाउन हो गया। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए मटेरियल नाउन के। अब आपको मतलब योर होमवर्क, सी इफ ओनली आई विल एक्सप्लेन, दैट विल बी जस्ट वन वे। So towards the end of the video, your work is now to write the list of at least 50 examples of every type of noun. मैं 10 एग्जाम्पल्स आपको कलेक्टिव नाउन के दे रहा हूँ, 10 एग्जाम्पल्स आपको कलेक्टिव नाउन के दे रहा हूँ। जैसे लायंस के ग्रुप को प्राइड ऑफ लायंस कहते हैं, वुल्व्स के ग्रुप को पैक ऑफ वुल्व्स कहते हैं, बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक ऑफ बर्ड्स या फ्लॉक ऑफ शीप, हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, स्कूल या शोल ऑफ फिश, स्वार्म ऑफ बीज, कॉलोनी ऑफ एंट्स, ट्रूप ऑफ monkeys, troop of soldiers, murder of crows, parliament of owls. So these are all examples of collective noun. So your homework, I can also provide you the list, which I will, but I want you to also practice at home so that you learn side by side. So you will write at least minimum 10 and maximum 50 examples of each type of noun to understand what I have explained. In the next video, we'll discuss about pronouns. Thank you so much.